नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आरंभ। जी हां, आज आरंभ है एक नए युग की, क्योंकि आज अयोध्या में होगा राम मंदिर का भूमि पूजन और भूमि पूजन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूमि पूजन में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे और आज सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे और फिर दोपहर में 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। 10 मिनट तक रामलला के विराजमान की पूजा करेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद वो मुहूर्त आएगा, वो अभिजीत मुहूर्त, स्वर्णिम ऐतिहासिक मुहूर्त, जब 12:30 पर भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। ये 10 मिनट तक कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद 12:40 पर भूमि पूजन का कार्यक्रम समापन होगा और उसके बाद फिर लगभग 2 बजे अयोध्या से प्रस्थान करेंगे। तो ये तमाम जो तस्वीरें और तमाम जो जानकारियां लगातार हमें मिल रही हैं, अयोध्या में कई टीम्स हमारी लगातार आपको हर एक तस्वीर से कई दिनों से मुखातिब करा रही हैं और आज वो स्वर्णिम पल आया है और स्वर्णिम क्षण आया है जब इतिहास में एक तारीख, एक समय दर्ज होगा कि इस फला तारीख को, इस फला समय में इतने लोगों के बीच भूमि पूजन हुआ था। हमारी टीम लगातार वहां पर मौजूद है और उनके जरिए भी हम मुखातिब होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये आरंभ है एक नए युग का, आरंभ है आप सभी की आस्था और श्रद्धा के बाद एक भव्य राम मंदिर का, आरंभ है 500 साल के इंतजार के बाद एक नए ऐसे मंदिर का। पूरे देश और पूरी दुनिया के राम भक्तों की श्रद्धा है। चलिए सीधे आपको अयोध्या लेकर चलते हैं। सृष्टि पांडे वहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। एक नगरी है अयोध्या नाम की, यही जन्मभूमि है श्री राम की। जी हाँ, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सरयू तट पर इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं जो इस समय साफ तौर पर अयोध्या में राम की धुन में रमे हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको हम यही लिए चलते हैं। बन रहा अयोध्या में मंदिर, श्री राम भक्त खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए और नाचे और गाए, खुशियाँ मनाए और नाचे और गाए, खुशियाँ मनाए और नाचे और गाए, खुशियाँ मनाए और नाचे और गाए। अरे बन रहा अयोध्या में मंदिर, श्री राम भक्त खुशियाँ मनाए, बन रहा अयोध्या में मंदिर, श्री राम भक्त खुशियाँ मनाए। मोदी और सब पूजन करावे, संत महंत सब पूजन करावे, सब पूजन करावे। समय बता मुहूर्त का समय बतावे, धन्य है जो मंदिर, जय हो श्री राम भक्त खुशियाँ मनाए, धन्य है जो मंदिर बनावे, राम भक्त खुशियाँ मनावे। बन रहा अयोध्या में मंदिर, श्री राम भक्त खुशियाँ मनाए, बन रहा अयोध्या में मंदिर, श्री राम भक्त खुशियाँ मनाए। अरे मोदी और योगी अयोध्या को आए, मोदी और योगी अयोध्या में आए, मोदी और योगी अयोध्या में आए, मोदी और योगी अयोध्या में आए। राम मंदिर का निर्माण करावे, राम मंदिर का निर्माण करावे, राम भक्त झूम झूम गावे, श्री राम जी का मंदिर बनावे, राम भक्त झूम झूम गावे, श्री राम जी का मंदिर बनावे। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि सुबह से ही यही तस्वीर यहाँ पर है और इसी तरीके से राम की धुन में रमे हुए सभी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, आपका भी रुख करेंगे। आप गायक भी हैं, आप भजन भी गाते हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसी खुशी आज के माहौल में है, आज की हवाओं में है, सरयू तट पर हम लोग मौजूद हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा लग रहा है त्रेता युग आ गया है, राम राजा सरकार हैं और हम लोग अयोध्या वासी हैं, पूरे प्रजाजन हैं, उनके सेवक हैं, वैसा ही समय चल रहा है। एक निवेदन करना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि 5 शताब्दियों का कहीं ये प्रतीक्षा थी, क्योंकि हम लोग भगवान राम के नाम की रोटी खाते हैं और ठाठ से रहते हैं,
भगवान राम राजा सरकार होकर के टाट पर बैठे हुए हैं, तो ये कहीं शर्मसार होने वाली बात थी। हम लोग बार बार कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, परंतु कहीं एक बात ही लग रही थी। पर देश के सर्वोच्च न्यायालय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आज सब लोग आ रहे हैं और इन सभी के प्रयास से, और न जाने अनगिनत लोग, कभी सरजू जी की ये धारा जिनको देख रही हैं, ये कार्य सेवकों के खून से लाल बही हैं, और अभी इतने अनगिनत लोग हैं। मेरे साथ श्याम बाबू जिनका सुन रहे थे, ये 92 के उस घटना में भी थे, गोली चल रही थी, कोठारी बंधुओं का नाम सुने, 2 भाई आए थे, उनमें से एक भाई की लाश उठाने वाले ये लोग हैं। तो वो आज देख करके, आज का दिन है, हम लोगों के लिए जैसे स्वप्न कोई देख रहे हूँ, ऐसा कुछ चल रहा है। बस यही प्रार्थना है भगवान से कि आपने मुझको जीवन दिया था तो हम लोगों के जीवन को सफल कर दिया। ये दृश्य ये जो बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, कहानियां सुनते आ रहे हैं, यही वो सरयू नदी है जो लाल हुई थी। जैसा आपने कहा 3 लाख से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में वो हमें छोड़कर चले गए थे, पूरे संघर्ष में हमें छोड़कर चले गए थे। आज कभी ये उम्मीद थी जहन में कि हाँ, हम जो सपना देख रहे हैं ये कभी साकार भी हो पाएगा? जिन लोगों ने बलिदान दिया था, मैं आपको मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी बता रहे हैं। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी सन 2014 में जब प्रथम बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के दौर पर थे, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी संतों के सभा में आते थे और उस समय जब उनका वक्तव्य होता था, उनका दृढ़ विश्वास बता रहे हैं। वो कहते थे कि जब वो ढांचा कलंक का टूट गया था और उसके बाद में मैंने श्रद्धेय देवराहा बाबा जी को पूछा कि ये ढांचा टूट गया, मंदिर कैसे बनेगा, तो उस समय कहते थे कि पूज्य देवराहा बाबा जी ने कहा है कि आप लोग संघर्ष करते रहिए, एक राम भक्तों की सरकार आएगी और एक समय ऐसा आएगा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। मैं सरजू जी के तट पर कह रहा हूँ, पहले तो विश्वास नहीं होता था, पर आज लग रहा है कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और महापुरुषों का कैसी साधना थी, आज वो दृश्य सामने उपस्थित है, भव्य राम मंदिर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। अच्छा, इस खुशी के मौके पर अगर आप कुछ अपनी आवाज में अगर आप कुछ गा के सुना दें आज सुबह सुबह तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, केवल एक कड़ी गुनगुना पाएंगे। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, प्रेम भरी प्रम दागन नाचे, नूपुर बाजे बाजे नूपुर पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, चंद्रमुखी मृग नैनिया बध की, चंद्रमुखी मृग नैनिया बध की, तोड़त तानन रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। एक दृश्य ऐसा उपस्थित हुआ था, जब भगवान का जन्म हुआ था तो सूर्य भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए थे, 12 बज रहे थे, नवमंडल पर आए और 1 महीने तक वहां से हिले नहीं, उत्सव को देखते रहे, तो सब मस्त रहे, किसी को पता नहीं चला, ऐसे भाव विभोर थे। आज का दृश्य वही है कि सिया अली है कौतुक देखत, सिया अली है कौतुक देखत, बीती रजनी जागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, बधैया बाजे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे।
महसूस कर पा रहे हैं? अयोध्या से आप तस्वीरें दिखा रही हैं सृष्टि, और दिल्ली में हम बैठकर इस पूरी भावना को महसूस कर पा रहे हैं, और हमारे तमाम दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे कि आज की जो सुबह हुई, जो भोर की पहली किरण हुई, वो किस तरीके से राममय होकर और झूम और नाच रही है अयोध्या में। चलिए, अयोध्या में दूसरी ओर हमारे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। ब्रजेश, कौन लोग आपके साथ है, जरा बातचीत कीजिए, समझिए क्या आज महसूस है उनको। बिल्कुल, देखिए तुषार, इस वक्त हम मौजूद हैं पत्थर कार्यशाला में। वो पत्थर कार्यशाला जो पिछले 3 दशकों से इंतजार कर रही है। मैं आपको जरा सा पहले थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊंगा, फिर अपने गेस्ट के पास जाऊंगा कि दरअसल ये वो पत्थर कार्यशाला है जो 89 में ये यहाँ पर कंस्टिट्यूट की गई थी। तब मंदिर बनाने की जो 89 से जो शुरुआत हुई, उसके बाद से जो है शिला पूजन के बाद मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया, एक सपना उस समय देखा गया था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, अशोक सिंघल द्वारा, कि ये पूरी तरह से जो है ये जाकर के किस तरह से मंदिर बनेगा। तो उसकी तैयारी 3 दशकों से की जा रही थी। इस समय हमारे साथ नारायण जी हैं। सर, एक चीज ये बताइए, दशकों का जो है संघर्ष पूरा इस तरह से देखा जाए तो 492 साल से ऊपर हो गया, हम लोग इस विवाद के साथ चल रहे हैं, लेकिन 3 दशक से मंदिर की तैयारी हो रही थी। आज क्या लगता है, सपना पूरा होने जा रहा है? देखिए, आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया था, जो उन्होंने तपस्या त्याग किया था, राम मंदिर आंदोलन को सन 49 से लेकर हमारे गुरु पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने राम मंदिर आंदोलन का शुरुआत किया था। यहीं से शिलादान भी उन्होंने किया था। सन 49 से अंतिम सांस तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। महंत अवैधनाथ जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, अटल जी, वामदेव जी महाराज, अभिराम दास जी महाराज, सभी संतों ने उनके तपस्या, ये संकल्प पूरा होने का समय आ गया है। जो राम मंदिर आंदोलन में 10 लाख कारसेवक बलिदान हुए थे, उनके संकल्प को पूरा होने का ये समय अब आ गया है। ये भी पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये भी इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा उपयोग होगा, इनका भी जो है लगने का ये समय आ गया है। तो ये अपार खुशी का समय है। कारण है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जब अयोध्या जब आ रहे हैं इस समय, तो अयोध्या वासी, अयोध्या के साधु संत, आम नागरिक पलक पावने बिछाए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों राम भक्त में खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इसको मुख से कहा नहीं जा सकता, इसका बयान नहीं किया जा सकता। कारण है कि राम भक्त जितने भी हैं सब अपार खुशी है उनमें। महाराज जी, एक चीज ये बताइए, आज वो सपना साकार हो रहा है जो आप लोगों ने सैकड़ों सालों से, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष रहा, जो संतों का संघर्ष रहा, आज वो चरितार्थ होने जा रहा है। बिल्कुल ये सत्य है कि ये चरितार्थ होने जा रहा है। और जिस घड़ी को आज से नहीं 500 वर्ष प्रतीक्षा किया गया, यह कलंक को मिटाने के बाद, लेकिन आज वह दिन मुझे स्मरण आ रहा है जहां आप खड़े हुए हैं, जिस स्थल पे खड़े हुए हैं। पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज ने इसे अनुदान रूप में विश्व हिंदू परिषद संगठन को दिया था, और उनके ही अंत्येष्टि में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए हुए थे, तब उन्होंने घोषणा किया था, जहां समाधि स्थल है, हमारे आचार्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में समाधि स्थल का निर्माण कार्य हुआ और उसको भव्य दिव्य रूप दिया गया, और कई बार योगी मुख्यमंत्री भी वहां आ चुके हैं। तो वहां से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी, एक भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने कहा था कि वह सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन राम मंदिर निर्माण होगा। आज मुझे पूर्णतः विश्वास, उनकी वाणी का सत्यता हो गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो उन्होंने सपना और जो देखा था, जो उन्होंने विचार किया था तत्काल, तो उन्होंने आज वह सपना साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने का कार्य कर रहे हैं। आज यह दृश्य हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो एक सपना साकार हुआ है, वो सबसे बड़ी बात ये है। महाराज जी, बिल्कुल, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँगा, जरा 2 तस्वीरें दिखाएं। इन 2 तस्वीरों के मायने समझिए। ये 2 तस्वीरें हैं, स्वामी रामचंद्र परमहंस की तस्वीर है, वो अशोक सिंघल जी की तस्वीर है, और ठीक उसके ऊपर आपको रामलला दिखाई देंगे। रामलला के लिए ये 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने न सिर्फ संकल्प की सिद्धि के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया, बल्कि रामचंद्र परमहंस ने इस पूरे मंदिर निर्माण की जो अलख थी, वो तब 1949 से जो है उन्होंने जगानी शुरू किया। यानी कि मंदिर में अगर देखा जाए, मूर्तियों के प्राकट्य से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक जब बाबरी विध्वंस हुआ, उस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं ये 2 शख्स ऐसे थे जिनकी सर्वोपरि भूमिका थी।
अगर रामचंद्र परमहंस ने इस मंदिर निर्माण के आंदोलन को अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक ढंग से आगे बढ़ाया, संतों को एकत्र किया, पूरी तरीके से सबको लामबंद करके प्रक्रियाबद्ध, चाहे वो 1949 में मूर्तियों का प्राकट्य हो, 86 में ताला खोलने की बात हो, 89 में शिला पूजन की बात हो, वो सारी चीजें जो है रामचंद्र परमहंस के नेतृत्व में चली। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने जब इस मामले को लिया, अशोक सिंघल 1984 के बाद विश्व हिंदू परिषद आती है और उसके बाद जो है अशोक सिंघल ने इस मुद्दे को जिस तरीके से पूरे देश में मोरोपंत पिंगले और अशोक सिंघल, दो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया और राम मंदिर को जन जन तक पहुंचाने का, वो फिर चाहे जो है राम रथ यात्राओं के जरिए बीजेपी ने जो माहौल बनाने का काम किया, उससे ठीक पहले अलग अलग यात्राएं निकाल करके जो है जानकी यात्रा, अलग अलग यात्राएं निकाल करके विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में इसका माहौल बनाया। तो ये दो ऐसे शख्स हैं, दो तस्वीरें, आज मुझे लगता है इन दोनों की आत्माएं तृप्त होंगी, वो अपने आप को वाकई में भाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि कम से कम उनके इस प्रयासों का आज जाकर के फल मिलने जा रहा है। आज मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है और मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। आप सोचिए, यूं ही अशोक सिंघल को स्वप्न दृष्टा नहीं कहा जाता। उन्हें 3 दशक पहले जब उन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला का शुरुआत की थी, तब मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था। इसके लिए बाकायदा सिलाई तराशी जाने लगी थी। उन्हें मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनका संघर्ष रंग लाएगा, हजारों लाखों करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष रंग लाएगा और आखिरकार आज वो मंदिर बनने जा रहा है। तो बेहद ही दो अहम तस्वीरें हैं। राघवेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे चूंकि स्थानीय संवाददाता भी है, बेहतर तरीके से अयोध्या की फिजाओं को समझते हैं। आप ये तो आज यूँ तो आप अयोध्या को बहुत लंबे समय से देख रहे हो, लेकिन एक अयोध्या आज एक अलग रंगत में है। किस तरह का महसूस करते हैं अयोध्या के वासी, खास करके राम भक्त? बिल्कुल, जो एक तरह से ब्रजेश जी उपेक्षित थी अयोध्या अब तक, चूंकि ना कि सिर्फ राम मंदिर का नाम लेने से लोग बचते थे, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का चोले जो राजनेता ओढ़ के आते थे अयोध्या, वो अयोध्या के विकास की बात भी नहीं करते थे। लेकिन जब राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के 9 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला आया, उसके बाद से अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरी देश और दुनिया में राम भक्तों का उत्साह, उमंग बढ़ी और अयोध्या भी जो है विकसित होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से जो अयोध्या की तस्वीर है वो पहले से बहुत ही बेहतर होती चली जा रही है। चाहे वो एक चीज जानना चाहता हूं, जैसे एक कार्यशाला है, इस पे कार्यशाला में पत्थर तराशने का काम 3 दशकों से चल रहा है और जब लोग पूछते थे तो मंदिर के लिए जो है ये पत्थर तराशे जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे होंगे, तब हंसते रहे होंगे कि ये लोग तो पागल हैं, अभी कोर्ट में चल रहा, पता नहीं फैसला क्या आएगा और ये मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराश रहे हैं। तो कई बार अशोक सिंघल या फिर दूसरे अन्य लोगों का माहौल भी उड़ता रहा होगा, वो भी माहौल आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि विश्व हिंदू परिषद ने बगैर किसी सुप्रीम कोर्ट से या संवैधानिक किसी आदेश के बावजूद जो है विप ने जिस तरीके से 1989 में यहाँ पे रखा हुआ था, कार्यशाला का एक गठन किया हुआ था, कारसेवकपुरम में एक बड़ा मॉडल 212 खंबे का रखा हुआ था। उसके बाद से तमाम सारे लोग सिर्फ उसको एक दिखावा भी कहते थे। विपक्ष जो है हमेशा बीजेपी पर और विप पर निशाना साधता रहता था कि बिल्कुल ब्रजेश, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो तमाम बातें हम सुन भी पा रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास, एक ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है, इसलिए एक ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना है, लेकिन लगातार आप आरंभ से जुड़े रहिए क्योंकि हर एक तस्वीर को न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचाएगा। हमारी तमाम टीम्स जो अयोध्या में है वो लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और हम हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं आरंभ में।